वेलकम टू बाल गोविंदम स्कूल। आज कक्षा 8 के लिए मैं व्याकरण में एक नया टॉपिक लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। इस टॉपिक का नाम हमारा यानी प्रकरण, टॉपिक का मतलब होता है प्रकरण। प्रकरण का नाम है हमारा एक समान प्रतीत होने वाले शब्द। पहले हम इसकी परिभाषा पढ़ेंगे, फिर कुछ उदाहरण और फिर कुछ अभ्यास कार्य। इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार है। हिंदी भाषा में ऐसे अनेक शब्द हैं जो एक दूसरे के समानार्थी का मतलब एक जैसा अर्थ देने वाले प्रतीत होते हैं। उनमें सूक्ष्म अर्थ भेद होता है। ऐसे शब्दों का प्रयोग प्राय अशुद्धि हो जाती है, जैसे गज और गजह। गज का मतलब है हमें एक जैसे लग रहे हैं। एक का अर्थ हमारे सामने आता है हाथी और दूसरे का अर्थ होता है माप लेना। मैंने यहाँ पे बुक में आपके कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, आपको उनको याद करना है। जैसा कि मैं आपको एक उदाहरण द्वारा देखती हूँ। पाप का मतलब है धर्म के विरुद्ध कार्य करना और अपराध का मतलब होता है कानून के विरुद्ध कार्य करना। भिन्न, अलग, विपरीत, उल्टा, ऐसे ही कुछ शब्द यहाँ पर दिए गए हैं आपकी किताब के अंतर्गत। आपको इन्हें अपनी परिभाषा सहित अपनी नोटबुक में लिखना है। आप बच्चों को समझ आ गया होगा। पहले परिभाषा लिखनी है, पहले इन शब्दों का अर्थ याद करना है और इन शब्दों में अलग अलग क्या अर्थ है वो आपको याद करना है। परिभाषा एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ मैं। हिंदी भाषा में ऐसे अनेक शब्द हैं। हमारी हिंदी की भाषा में ऐसे बहुत से शब्द होते हैं जो एक समान होते हैं, लेकिन उनका अर्थ क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसा कि यहाँ पे मैंने आपको उदाहरण दिया है कि पाप और अपराध लगते एक जैसे शब्द है, लेकिन दोनों में अंतर कैसे हो गया। पाप हुआ जो अर्थ है वो तो हुआ धर्म के विरुद्ध और अपराध का अर्थ हुआ कानून के विरुद्ध। इसी तरह यहाँ पे बहुत सारे शब्द दिए हैं, जैसे कि मैंने आपको दिए हैं 1 से 21 आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं। आपको इन्हें पढ़ना है और परिभाषा सहित अपनी नोटबुक में लिखना है। अब नीचे इसी क्रम में मैं आपको इसके अभ्यास कार्य भी करवा रही हूँ, इनको भी आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। देखो, पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार है। नीचे दिए गए वाक्यों में अशुद्ध शब्दों का प्रयोग हुआ है, उन्हें शुद्ध करके लिखना है। कुछ शब्द ऐसे दिए गए वाक्य के अंतर्गत जो गलत है, हमें लिखना उनको शुद्ध है। जैसे बालक माँ की गोद में आते ही चुप हो गया। बालक का मतलब आपको पीछे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बालक का मतलब है कोई भी बच्चा। हम किसी भी बच्चे को बालक कह सकते हैं, लेकिन पुत्र हम किसको कहते हैं, अपने बेटे को। तो माँ है तो माँ की जगह बालक की जगह क्या आ जाएगा, माँ का क्या हो जाएगा, अपना पुत्र हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आएगा पुत्र माँ की गोद में आते ही चुप हो गया, तो वाक्य सही हो गया हमारा। वैसा ही नीचे देखो, दूसरा प्रश्न है, वह अहिनिस कठोर परिश्रम करता रहा। अहि यहाँ पर गलत शब्द है। अहि का मतलब होता है सर्प। अहि का मतलब क्या है, सर्प। लेकिन जब अब इसको सही करेंगे वाक्य को तो क्या हो जाएगा, अहर आ जाएगा। अहर का मतलब होता है दिन। तो वाक्य क्या बना, वह अहर दिन कठोर परिश्रम करता रहा। हीरा अमूल्यवान वस्तु है। सबको ही पता है ना, हीरा क्या है, एक बहुत बहुमूल्य कीमती धातु है ना। तो हीरा अमूल्यवान वस्तु है, तो अमूल्यवान की जगह क्या आ जाएगा, बहुमूल्य। हमें अपने देश पर अहंकार है। अहंकार शब्द यहाँ पर गलत है, तो हमें इसको सही करके लिखना है अभिमान। हमें अपने देश पर अभिमान है। वहाँ अपने ग्रह में प्रवेश करेगा। ग्रह तो कौन से होते हैं, जो आकाश में होते हैं, ग्रह। और ग्रह कौन सा होता है, जो घर। तो यहाँ पर हमारा घ, दोनों में घ में र का अंतर है ना। तो आपको यहाँ पे सही लिखना है। इन प्रश्नों को आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। इसी द्वारा दूसरा प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार है, दिए गए शब्दों का अर्थ लिखकर अंतर स्पष्ट कीजिए। शंका का क्या होगा, शक होना, और आशंका खतरा। कृपा किसी की सहायता। दया दीन दुखी पर पिघलना। दया कैसे आती है, हम किसी गरीब व्यक्ति को जब देखते हैं तो हमें क्या आ जाता है, उसके ऊपर हम पिघल जाते हैं। उनके लिए हमारे मन में एक अलग सा भाव आता है कि हमें उनकी सहायता करनी चाहिए। भिन्न का मतलब अलग और विपरीत का मतलब उल्टा। भिन्न का मतलब अलग कैसा, अलग अलग तरह के लोग होते हैं, अलग अलग तरह की जातियाँ होती है ना। उस समय हम क्या बोलते हैं, अलग अलग। विपरीत नहीं बोल सकते। विपरीत कब बोलेंगे, हमें इस चीज़ का उल्टा काम करना है। जैसे सुख का उल्टा दुख, है ना। समझ आ गया। अब कृपा, अभिमान, सच्चा गर्व करना, अहंकार, झूठा घमंड। नीचे दिए गए शब्दों के वाक्य बनाकर अर्थगत अंतर समझाइए। यहाँ हमें वो शब्द दिए गए हैं, एकार्थक शब्द दिए गए हैं, हमें इनको अर्थ समझाकर इनका अंतर लिखना है। तो मूर्ख कौन होता है, गधा। गधे के पास बुद्धि थोड़ी होती है, तो वो मूर्ख हो गया। तो हमने वाक्य क्या बनाया, गधा मूर्ख होता है। अनभिज्ञ, राम इस घटना के बारे में अनभिज्ञ। अनभिज्ञ का मतलब होता है कोई ज्ञान नहीं होना, किसी बारे में हमें कोई चीज़ का पता नहीं होता है।
तो राम को जब पता चलेगा कि राम के हमने वाक्य बनाया, राम को इस घटना के बारे में अनभिज्ञ, राम को घटना के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं है। ईर्ष्या, रमा सीता से ईर्ष्या करती है। ईर्ष्या का अर्थ होता है जलन, यानी रमा को सीता से क्या है, जलन है। द्वेष, श्याम मोहन से द्वेष रखता है, यानी श्याम जो है मोहन से द्वेष रखता है, वैर भाव है उन दोनों के अंदर क्या है, द्वेष है। सेवा, हमें वृद्धों की सेवा करनी चाहिए। श्रूषा, दीन दुखी व्यक्तियों की सेवा करनी चाहिए। हमें, आपको पता है ना, दया का मतलब तो क्या हो गया, हम किसी को जब सेवा करते हैं तो हम वृद्धों की सेवा करते हैं। हमारे घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं तो उनकी सेवा करते हैं, तो वो कोई दया वाला काम तो नहीं हुआ ना, है ना। लेकिन जब हम दीन दुखियों की सेवा करते हैं तो वो एक तरह से दया के साथ काम हो गया। पाप, धार्मिक कार्य का उल्लंघन करना पाप है, ये सबको ही पता है। धार्मिक कार्य के विरुद्ध हम जब कार्य करते हैं, है ना, तो वो क्या हो गया, पाप। जैसे हम गाय माता को अगर मारते हैं तो वो क्या हो गया, धर्म के विरुद्ध कार्य है, तो वो क्या हो गया, वह पाप है। अपराध, चोरी करना एक अपराध है। चोरी करना एक अपराध है। चोरी करना एक अपराध कैसे हुआ, कानून के विरुद्ध कार्य हो गया, क्योंकि जब हम चोरी करेंगे तो हमें कौन पकड़ेगा, कोई मम्मी पापा तो नहीं पकड़ेंगे ना, कौन पकड़ेगा, पुलिस पकड़ेगी, तो वो कानून से संबंधित हो गया। तो अपराध किसकी श्रेणी में आता है, अपराध कानून की श्रेणी में आता है। बच्चों, मैंने आपको यहाँ पे अभ्यास कार्य के सहित एक प्रकरण पूरा समझाया है, जिस प्रकरण का नाम है एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द। आपको इन शब्दों की परिभाषा लिखनी है, इन शब्दों को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है, और साथ में इन अभ्यास कार्य के तीनों प्रश्नों को आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। धन्यवाद।